हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने रीट रिक्रूटमेंट 2025 में प्राइमरी टीचर के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है और इसमें कौन कौन सी योग्यता आपसे मांगी गई है, कुल पदों की संख्या कितना है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/11/2025 यानी कि 7 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 6/12/2025 दिया गया है, यानी कि 6 दिसंबर 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 6/12/2025 तक आप इसका आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS या OBC क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 600 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST या PH के अंतर्गत आते हैं तो आपको 400 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन चार्ज की, जो कि 300 रुपए यहाँ पे दिया गया है। करेक्शन चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए करेक्शन के लिए आपको एक टाइम दिया जाता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको करेक्ट करना होता है आपका एप्लीकेशन में जो भी आपने गलती की है, तो उसके लिए अलग से चार्ज आपको देना होता है। यहाँ पर 300 रुपए रखा गया है। एग्जाम डेट की अगर बात करते हैं तो आपका एग्जाम 17 से 21 जनवरी 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयु की। तो आपकी जो आयु है 1/1/2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको RSSB रीट एग्जाम 2025 नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर 5636 पद दिए गए हैं, जो कि पुरुष और महिला दोनों के लिए दिए गए हैं। नॉन TSP क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो 5109 पदों की संख्या दी गई है और TSP क्षेत्र में यहाँ पर 527 पदों की संख्या दी गई है। योग्यता की अगर बात करते हैं तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है किसी भी स्ट्रीम में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप D.Ed या फिर BLed का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास रीट एग्जाम का क्वालिफिकेशन का भी स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसका डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 से 21 जनवरी 2026 दिया गया है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। उसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसके बेस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास बैचलर डिग्री की स्कैन कॉपी आपको रखना है। उसके अलावा आपको D.Ed या BLed जो भी आपने किया है उसका भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। और रीट एग्जाम का जो आपके पास क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट होगा उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके साथ साथ एक वैलिड ID प्रूफ को स्कैन कॉपी में रखना है, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी स्कैन कॉपी रखना है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। उसके अलावा आपके पास A4 साइज फोटो को स्कैन करके रखना है, एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रेडी रखने हैं। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करेंगे तो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा होता है कि अगर आपने उसमें कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं।
और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है सारी एंट्री सही फिल की गई हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आगे रेडी रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए RSSB रीट एग्जामिनेशन 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको RSSB रीट रिक्रूटमेंट 2025 जो कि प्राइमरी टीचर के लिए किया जा रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।